नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिमालय पर्वत पर स्थित एक ऐसा क्षेत्र जो पठारी क्षेत्र है, जिसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं दोस्तों। आखिर तिब्बत का इतिहास क्या रहा है दोस्तों, और तिब्बत और भारत का क्या संबंध रहा है, और तिब्बत पर चीन ने कब कब्जा किया, इन सभी सवालों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, समझने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात करें तिब्बत की। दोस्तों, कहा जाता है कि एशिया के मध्य में स्थित एक पठारी क्षेत्र, जिसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं दोस्तों, और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है दोस्तों, जैसे सिंधु हो, सतलज हो, ब्रह्मपुत्रा हो, मेकांक नदी हो, जो ये सभी नदी तिब्बत से निकलती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जल स्रोत के रूप में आप तिब्बत को जान सकते हैं दोस्तों। और तिब्बत का इतिहास क्या रहा है दोस्तों? अगर तिब्बत का प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो तिब्बत का इतिहास तो ऐसे बहुत पुराना रहा है, लेकिन दोस्तों 7वीं सदी में जब वहाँ का राजा स्वयं तेसेन गेम्पे बनते हैं, तो पूरा तिब्बत को संगठित करके एक शक्तिशाली राज्य बनाते हैं दोस्तों। और उसी समय भारत से बहुत सारे लोग, खास करके नालंदा विश्वविद्यालय के जितने भी विद्वान हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं, वो तिब्बत पहुंचते हैं और वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं दोस्तों। और फिर आगे देखेंगे दोस्तों, तिब्बत में बहुत सारा मठ का निर्माण हो गया, और तिब्बत एक बौद्ध बहुल क्षेत्र हो गया दोस्तों। और तिब्बत को एक बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र के रूप में भी जाना गया दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें, एक पद होता है दलाई लामा। आखिर दलाई लामा क्या होता है दोस्तों? तिब्बत के इतिहास में दलाई लामा एक महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि वहाँ का जो शासन चलता है, राजनीतिक और धार्मिक रूप से दलाई लामा ही चलाते हैं दोस्तों। क्योंकि राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से वो सर्वोच्च होते हैं, क्योंकि दलाई लामा को बुद्ध का अवतार माना जाता है दोस्तों, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी, कि चीन ने कब तिब्बत पे कब्जा किया दोस्तों, अगर इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो करीब 20वीं सदी में दोस्तों, 1950 में जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, तो 1950 में चीन के द्वारा पूरा तिब्बत पर कब्जा कर लिया जाता है दोस्तों। उस क्षेत्र को चीन अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि चीन और भारत के बीच तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में था दोस्तों। क्योंकि हमारी सीमा कभी भी चीन से नहीं लगती थी, हमारी सीमा हमेशा तिब्बत से लगती है। लेकिन जब से ही उन्होंने 1950 में जो कब्जा किया, उसके बाद हमारी सीमा जो है, भारत का सीमा चीन से लगने लगा दोस्तों। फिर जब कब्जा हो गया तिब्बत पर पूरा चीन का, तो 1959 में दोस्तों तिब्बत में एक आंदोलन होता है, एक बहुत बड़ा क्रांति आती है दोस्तों। लेकिन चीनी सरकार इसे दबा देते हैं। दबाने के बाद आप देखेंगे कि जो 14वें दलाई लामा थे, तिब्बत से वो भारत आ जाते हैं और भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वो रहते हैं दोस्तों। इसे आप मिनी तिब्बत के रूप में भी जान सकते हैं दोस्तों। तिब्बत और भारत का एक धार्मिक रिश्ता रहा है, और इसलिए महत्वपूर्ण है तिब्बत, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा जल स्रोत के रूप में तिब्बत को जाना जाता है दोस्तों। और तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में था भारत और चीन के बीच, लेकिन अब तो उसका चीन का कब्जा हो चुका है दोस्तों। और दूसरी बात यही कारण है कि भारत और चीन के बीच हमेशा सीमा विवाद चलते रहता है दोस्तों। और दूसरी बात,
अगर तिब्बत का इतिहास के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा ये काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास रहा है दोस्तों। और तिब्बत ये पहले एक स्वतंत्र देश था, लेकिन 1950 के बाद जब उस पर कब्जा हुआ तो निश्चित रूप से वो चीन के अधीन है दोस्तों। ये था पूरा तिब्बत का इतिहास। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, नमस्कार।